नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। इससे बड़ी गुड न्यूज देश के लिए हो ही नहीं सकती कि इसरो ने आज कामयाबी की एक और उड़ान के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर दी है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इनसैट 3DS सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्च से 18 मिनट के बाद सैटेलाइट अपनी सटीक कक्षा में पहुंच गया। 2, 1, 0। ये उड़ान अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान की कामयाबी का प्रमाण है। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इनसैट 3DS सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। शाम 5:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया। इसरो के ताकतवर GSLV F-14 रॉकेट ने इस सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इसरो के सभी आला अधिकारी सैटेलाइट की उड़ान पर हर पल नजर बनाए हुए थे। अपनी उड़ान के दौरान सैटेलाइट ने हर स्टेज को बिल्कुल सटीक ढंग से पार किया। सारे स्टेज पार होने के बाद सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच गया। उड़ान के महज 18 मिनट में ही GSLV रॉकेट ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को तय कक्षा में पहुंचा दिया। सैटेलाइट के कक्षा में पहुंचने पर सतीश धवन सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने इस कामयाबी के लिए एक दूसरे को बधाइयां दी। The spacecraft has been injected into a very good orbit. The injection conditions were as expected, and we also noted that the vehicle has performed very, very well. And congratulations to everybody who has been part of this mission, the team that built the InSat 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV F-14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. इस सैटेलाइट को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की मदद से तैयार किया गया है। इनसैट 3DS के सफल लॉन्च के साथ ही इसरो की GSLV रॉकेट ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवा दिया। ये स्वदेशी तकनीक से बने क्रायो स्टेज की 10वीं सफल उड़ान थी। इनसैट 3DS हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम सैटेलाइट है। ये इनसैट 3 सीरीज का 7वां सैटेलाइट है। इनसैट 3DS सैटेलाइट जमीन और समंदर में मौसम की सटीक जानकारी देगा। ये सैटेलाइट इमरजेंसी सिग्नल देने का काम भी करेगा। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में मदद करेगा। सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है। सैटेलाइट 6 चैनल इमेजर से लैस है। इसमें 19 चैनल वाले साउंडर मेटीरियोलॉजिकल पेलोड्स लगे हैं। खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपोर्टर से भी लैस है। इससे पहले साल 2000 से 2004 के बीच में इनसैट 3 सीरीज के 6 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। इनका इस्तेमाल संचार, टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम संबंधी जानकारियों के लिए किया जा रहा है। इनमें से 3D सीरीज के सैटेलाइट मौसम संबंधी तकनीक के साथ लैस हैं। इस सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ मौसम विभाग भी करता है। आज लॉन्च होने वाले इनसैट 3DS मौसम के बदलावों पर पैनी नजर रखेगा। मौसम में किसी भी तब्दीली की ये सटीक जानकारी देगा। इस सैटेलाइट की मदद से प्राकृतिक आपदाओं की वक्त से पहले जानकारी मिल जाएगी। वक्त से अलर्ट मिलने पर कुदरत के कहर से पहले ही लोगों को प्रभावित इलाकों से हटा लिया जाएगा। जान और माल के नुकसान को कम करने में ये सैटेलाइट बेहद कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसलमेर में आज वायुसेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। पोखरण फायरिंग रेंज में हुए वायु शक्ति युद्धाभ्यास में करीब 120 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना ने शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश की। ये युद्धाभ्यास इस बात की गवाही दे रहा था कि भारतीय वायुसेना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। जैसलमेर के आकाश में हिंद की वायु शक्ति का प्रमाण। आसमान में गरजे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में जब वायुसेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान के हवाई योद्धाओं पर टिक गई।
वायु शक्ति युद्धाभ्यास में एयरफोर्स ने साबित कर दिया कि वो दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए तैयार है। पूरा पोखरण फायरिंग रेंज आज शाम बम धमाकों, मिसाइलों, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज उठा। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वायुसेना के फाइटर जेट्स ने की। करीब 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये लड़ाकू विमान युद्ध के हालात में दुश्मन के इलाकों में दाखिल होकर उनके ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। दुश्मनों के फाइटर जेट्स और मिसाइलों से बचने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हैं। इन फ्लेयर्स से ही दुश्मनों के हर हमले से बचकर निकल सकते हैं। तेज गति होने के बावजूद ये लड़ाकू विमान अपने टारगेट से कभी नहीं चूकते। जब इन फाइटर जेट्स ने बम बरसाए तो पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जंग में भारी हथियार पहुंचाना हो, यह सेना की बड़ी टुकड़ी हो, इस काम में आसमान के बाहुबली C-130J हरक्यूलिस का कोई जवाब नहीं। पोखरण फायरिंग रेंज में बनी एक अस्थायी हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके हरक्यूलिस ने जता दिया कि आपात स्थिति में ये विशाल विमान छोटे रनवे पर भी कमाल दिखा सकता है। आकार में बड़ा और वजन में भारी होने के बावजूद ये विमान आसमान में तीखे मोड़ ले सकता है। इस विशाल विमान ने पोखरण रेंज के छोटे से एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके बहुत कम वक्त में जवानों को युद्ध के मैदान में उतार दिया। हरक्यूलिस के साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर ने पोखरण रेंज में भारी सामानों को पैराशूट की मदद से उतारा। लड़ाकू के बाद बारी थी हेलीकॉप्टर्स के शक्ति प्रदर्शन की। सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर आसमान में गरजते हुए पहुंचा और टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इसके बाद पलक झपकते ही ये हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया। ध्रुव के बाद 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने का दम दिखाया। जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये हेलीकॉप्टर फ्लेयर्स छोड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ते गए। इस अभ्यास में ध्रुव के साथ साथ स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपनी हमले की काबिलियत दिखाई। वहीं Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने जंग के मैदान में भारी हथियारों को ले जाने का हुनर दिखाया। भारी हथियारों और जवानों को जंग के मैदान में पहुंचाने में चिनूक हेलीकॉप्टर को भी महारत हासिल है। ये हेलीकॉप्टर पोखरण रेंज में M777 होवित्जर तोप लेकर पहुंचे। ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों की मिसाइलों से बचने के लिए आसमान में फ्लेयर्स छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वायुसेना के लड़ाकों ने अपनी ताकत की नुमाइश में हर टारगेट को तबाह कर दिया। फायरिंग रेंज की करीब 2 किलोमीटर जमीन बम धमाकों से कांप उठी। ये वायुसेना की ताकत का प्रमाण है। इसके दम पर हिंद की सरहदें हर वक्त दुश्मनों से महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सोशल मीडिया पर चांदनी चौक के एक रिक्शा चालक का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रिक्शा चालक अंग्रेजी में 2 विदेशी मेहमानों से बात करता हुआ नजर आ रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें रिक्शा चालक अंग्रेजी में विदेशियों को चांदनी चौक के इतिहास और इसकी खासियत के बारे में बताता हुआ देखा जा सकता है। अब ये वीडियो यूजर्स को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे लाइक कर दिया। बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर भी किया गया। इसके बाद हमारी सहयोगी नीतू झा ने इस रिक्शा चालक को ढूंढ निकाला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाषा की क्या ताकत होती है और भाषा क्या कमाल कर सकती है, यह आपने सोशल मीडिया पर 3-4 दिन पहले देखा होगा। एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें चांदनी चौक के एक रिक्शा चलाने वाले भैया थे जिनका नाम असलम है। मैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। असलम भैया इतना वायरल हुए कि हर कोई इनका फैन हो गया, तो हम भी यहाँ पहुंचे। सोचा असलम भैया से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। और असलम भैया इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में मुझे लॉन्ग टाइम हो गया वर्किंग करते हुए, सो
टूरिस्ट आते थे तो हम उनको जाके पास में सुनते थे और सुनकर अपने माइंड में सब कैच करें। और फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग कर दिए रिक्शा चलाना, और उस क्लाइंट को बोलते थे हम पैदल भी घुमाते हैं आपको। ओल्ड दिल्ली सारा जितना मार्केट एरिया है, हवेली हैं, टेम्पलें हैं, सारा मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ। और हर जगह मैं समझाऊंगा, स्पीक इंग्लिश में करूँगा, जर्मन होगा जर्मन में स्पीक कर देता हूँ, इटालियन होंगे इटालियन में स्पीक कर देता हूँ। सो लिटिल बिट ऑल्सो स्पीक इटालियन एंड स्पेनिश ऑल्सो, एंड इंग्लिश इज ओके, इंग्लिश इज गुड। सो इंग्लिश आई एम एवरीथिंग यू एक्सप्लेन यू। देखिए, आप अगर अभी भी असलम भैया को नहीं पहचाने या असमंजस में पड़े हुए हैं कि मैं किसकी रिक्शा पे बैठी हूँ, कहाँ पहुंची हूँ, तो देखिए मैं चांदनी चौक आई हूँ, ये असलम भैया हैं। अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हुई, जिसमें चांदनी चौक का एक रिक्शा चलाने वाला दो अंग्रेजों को चांदनी चौक के बारे में समझा रहा था। वो विदेशी थे, वो यहाँ भारत घूमने आए थे। असलम भैया ने उन्हें कुछ ऐसा समझाया, ऐसा बताया कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स को बहुत पसंद आने लगे। मिलियन में उसके व्यूज, लाखों लोगों ने इसे शेयर किया, हर प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो बहुत वायरल है। असलम भैया ये बताइए, उस दिन आप वो जो दो लोग आए थे विदेशी, उन्हें क्या बताए थे, जरा हमारे भी कैमरा पर बताइए। सो हम उनको स्टॉप करके मैं इसके बाद इनको समझाने लगा। सो ये जैन मंदिर है, 1000 साल पुराना है। सॉरी, ये जैन मंदिर है, बुद्धिस्ट टेम्पल। ये गौरीशंकर मंदिर है। फिर उसके बाद समझाया ये गोल्डन सिख टेम्पल है। उसके बाद मस्जिद छोटी सी है। फिर उसके बाद चर्च है। ये चांदनी चौक में 5 रिलीजन टेम्पलें हैं। फिर उसके बाद मैंने उसको समझाया ये है ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक जो है। जरा इंग्लिश में समझाइए। देखिए असलम भैया, हिंदी तो हम सुन ही रहे हैं, हमें वो सुनना है जो सुनने के बाद लोग आपके फैन हो गए। फैन हुए हैं कि नहीं, सेल्फी ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फैन हुए हैं, बहुत हैप्पी हैं और हम भी खुश हैं। तो जरा एक बार अंग्रेजी में सुनाइए ना हमें। So this is the now the old Delhi. Old Delhi is the name the Chandni Chowk. In the Chandni Chowk is the Moonlight Street and Shahjahana Bagh. So Chandni Chowk, the before name Shahjahana Bagh also, and then now is the name Chandni Chowk. So Chandni Chowk is the all the market area. So this is the spice market. The spice market, the all of the Asia #1. And then after the Wedding Street, Sari Street, Silver Street, and the small narrow street, and the Jain temple. Again the 1000 years old. This is the Nogara. 9 house, 9 family living inside. Is very beautiful. The Jain temple also 1000 years old. And after the Golden Temple, the Sikh temple, and then after the Central Christian Baptist Church, and also Haveli, the heritage building also, and also this is the town hall also. Is very famous. The town hall, the British time, the British town hall, and then after the biggest mosque to India, Jama Masjid. The mosque in the every Friday. 15-20,000 people inside the prayer also. So biggest mosque to India, in Jama Masjid also. So this is the old Delhi, is the real India, the Chandni Chowk, the Moonlight Street. अच्छा, आपको पता है कि आपकी जो ये वीडियो जो अभी आपने हमें बताया, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कितना प्यार दिया है? बहुत प्यार दिए हैं, बहुत लाइक किए हैं, और हम भी बहुत खुश हैं जो भाई लोग हमें बहुत लाइक दिए और प्यार किए। भाई लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें और हम वीडियो डालेंगे। अच्छा, कोई इरादा है, अपना YouTube चैनल बना रहे हैं क्या? जी, हम अपना डाल दिए हैं असलम रिक्शा वाला। सो YouTube मेरा चालू है असलम रिक्शा वाला। अच्छा असलम भैया, अभी जब वीडियो वायरल हुआ होगा, घर वाले देखे होंगे, सबसे पहले क्या बोले? क्योंकि मुझे लगता है जब घर पहुंचे होंगे आपको भी उम्मीद नहीं होगी, आपने तो वीडियो बनाया नहीं था, किसी ने बना के डाल दिया था। जी, हमें मालूम नहीं था। हम उन क्लाइंट को जो है घुमा दिया। घुमाने के बाद मैं घर गया तो हमारे गाँव का एक भतीजा है, तो उनने मेरे पे सेंड किया, कह रहा असलम भाई आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो मैंने देखा तो मैं तो हिल गया, बिल्कुल हिल गया। मेरा वीडियो ये कहाँ से बन गया? तो फिर बाद में फिर दोस्तों का फोन आने लगा। सो दोस्त लोग भी कह रहे बहुत वायरल हो रहा है, आजा जल्दी गाँव, तेरे से सेल्फी लेंगे, वीडियो बनाएंगे। बहुत हैप्पी दोस्त भी गाँव के जो हमारे हैं सब खुश हैं। अच्छा असलम भैया, जब आप हमारे साथ यहाँ हैं तो एक इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में भी बनता है। हाय असलम जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आई एम ओके। नाउ हाउ लाइक माय हेलीकॉप्टर आल्सो, हाउ लाइक यू फील? Okay, this is your helicopter? Yes, air condition my helicopter, the natural one, not the electronic, so pendle one. चलिए देखिए, हमें तो असलम भाई ने बिठा के पूरा चांदनी चौक घुमा दिया है। इनकी हेलीकॉप्टर से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे राजा थे और हमने पूरा चांदनी चौक घूमा असलम भाई के साथ, अंग्रेजी सुनते हुए और उनकी कहानी और किस्सों को देखते हुए।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नाटकों का मेला लगा है। यहाँ इन दिनों भारत रंग महोत्सव चल रहा है। इस दौरान कश्मीर के लोगों को तो देश विदेश के नाटकों का मजा लेने का मौका मिल ही रहा है। बाहर से आए हुए कलाकारों को भी कश्मीर की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। शहनाई की धुनों के साथ कश्मीर में कला के एक नए चैप्टर का आगाज हुआ है। ये तस्वीरें श्रीनगर में नाटकों के राष्ट्रीय मेले भारत रंग महोत्सव के शुभारंभ की हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से आयोजित नाटकों के सालाना उत्सव का एक पड़ाव इस बार कश्मीर भी है। इसके जरिए यहाँ के कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, तो कला प्रेमियों के लिए ये थिएटर के अलग अलग अंदाज से रूबरू होने का खास अवसर है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आर्टिस्टों के लिए बहुत खुशी की बात है। इंटरनेशनल फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी गुजारिश ये है जितने डिपार्टमेंट कल्चर से रिलेटेड है ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में। पहली बार कश्मीर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें यूरोप से भी थिएटर ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। 5 दिन का ये थिएटर लोकल टैलेंट के लिए, लोकल थिएटर ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर और यहाँ के दर्शकों के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए एक मयारी थिएटर देखने को मिलेगा इन 5 दिनों। श्रीनगर में भारत रंग महोत्सव के दौरान देश के दूसरे राज्यों से आई नाटक मंडलियों को भी परफॉर्मेंस का मौका मिला है। यहाँ के मंच पर अपनी कला की नुमाइश कर रहे कलाकार कश्मीर आकर यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से बेहद खुश हैं। पहली बार हम लोग कश्मीर में आए हैं और सच कहूँ बहुत खूबसूरत जगह है, लोग बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट ऑडिटोरियम जो है वो उतना ही खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ आके और बहुत खूबसूरत शहर है, लोग इतने प्यारे हैं। I mean, हम चाय भी पीने जा रहे हैं तो एवरीवन इज लाइक सो स्वीट, इतना सुंदर से वेलकम कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि कलाकारों को इस आयोजन के जरिए आपस में घुलने मिलने और एक दूसरे की संस्कृति और हुनर को जानने समझने का शानदार मौका मिला है। फेस्टिवल से बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक जगह एक तो हम लोग जाते हैं, हर एक जैसे अभी यहाँ पे आ गए हैं श्रीनगर में, तो श्रीनगर के लोग, वहाँ का माहौल और हर चीज, जैसे आज हम लोग यहाँ पे कोई अलग अलग मैं किरदार कर रही हूँ तो वो मुझे कैरेक्टर जीने के लिए मिलता है। भारत रंग महोत्सव इस बार देश के 15 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। ये नाटक महोत्सव 21 फरवरी तक चलेगा और इसमें देश दुनिया के 150 से अधिक नाटक खेले जाएंगे। इस तरह ये माना जा रहा है कि भारत रंग महोत्सव अब न्यूयॉर्क के मशहूर थिएटर फेस्टिवल को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े नाट्योत्सव का तमगा हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान से उतर के नन्ही गैया के लगे, जब बादल आए रहा तो वो सिर नहीं उठा पावत रही, बादल जब यो देखा तो कलेजा से सटाए लिया। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।